हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन भाई रस्तोगी सर। ठीक है, आज हम चैप्टर करते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का। चैप्टर पे स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि दूसरे बच्चे भी आपकी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सबसे पहली चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी एक हमारी ये चीज़ होती है कि हम किसी भी चीज़ करने की दो प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आउटकम दो ही तो हुए, या तो हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फर्स्ट थर्ड जो है वो बकवास क्वेश्चन, वो नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 2/3 माइनस 1.5 क्या पार्ट्स दिए हैं। 2/3 माइनस 1.5 15% और 0.7। इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी कौन सी नहीं होगी। देखो, हमेशा याद रखना माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, कभी भी माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। उसका क्या रीज़न है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इस वजह से -1.5 कभी भी प्रोबेबिलिटी में नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे इसका आपका आंसर है -1.5। ये कभी भी प्रोबेबिलिटी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ई की नोट की। ई नोट का मतलब होता है कि ये तो है, ये नहीं है। हमेशा याद रखना, अगर ये चीज़ है हमें निकालनी नहीं, उसे क्या करो आप, अगर जैसे जो चीज़ निकालनी हो, जैसे इसका ही जो पी ई दे रखा हो, अब पी नोट ई निकालना हो तो उसको क्या करो, 1 में से माइनस कर दो। अगर उसे 1 में से माइनस कर दोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी दूसरे वाली की आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी करने की हाँ है, तो आपको ना करने की कितनी है, 1 में से माइनस कर दो जितनी परसेंटेज होगी। तो 1 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.95। ठीक है, तो ये हमारी परसेंटेज आ गई कि ये इतने हम कर सकते हैं। 0.95 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, पी नोट ई की। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। कौन से लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, लेमन फ्लेवर कैंडीज। ठीक है, उसमें फिर वो क्या कह रहा है, मालनी है कोई लड़की, उसने एक कैंडी को निकाला विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उसने बैग में नहीं देखा, उसने एक कैंडी निकाल ली। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड। देखो, पहला हमें निकालना है ऑरेंज फ्लेवर्ड। उसमें क्या सबसे पहली बात उसमें ये बताया हुआ है कि लेमन फ्लेवर्ड है, तो पहली बात तो यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर्ड की कहीं बात ही नहीं। तो इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 हो गई, क्योंकि सिर्फ हमारी लेमन वाली है, ऑरेंज वाली थोड़ी है। तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बताया लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड। अब जितनी भी बैग में होंगी लेमन फ्लेवर्ड ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हो गई। क्योंकि मेरे को पता है मेरे बैग में पेन है, मैं ये कह दूं मेरे बैग में ब्लू पेन है, तो अगर मैं पूछ लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पेन की है, तो मेरे को पता है ना ब्लैक पेन मेरे एक भी नहीं है, तो ब्लैक पेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ वहीं पर मैं पूछ लूँ कि ब्लू पेन कितने हैं, ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना, सारे ब्लू पेन ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे है, ऑरेंज है और लेमन है, ऑरेंज की कहीं बात नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 हो गई। लेमन है, लेमन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, क्योंकि लेमन ही बैग में भरे हुए हैं और कुछ थोड़ी है, लेमन ही तो है, इस वजह से प्रोबेबिलिटी उसकी 1 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट। देखो, 3 स्टूडेंट है, उसमें 2 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बर्थडे की, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। इसमें क्या देखो, हमें क्या चीज इसमें क्या है, जैसे हमारी क्लास में 3 स्टूडेंट है, या एग्जाम्पल ले लो जैसे आपके घर में 3 मेंबर है। ठीक है, 3 मेंबर में से मैं बोल दूं कि 2 बंदे ऐसे हैं जिनका बर्थडे एक साथ नहीं आता, उनकी प्रोबेबिलिटी मेरे को दे रखी है। कि जैसे क्या होता है, जैसे कि घर के 3 मेंबर हैं, किसी का बर्थडे जनवरी में आ रहा है, किसी का सितंबर अक्टूबर में आ रहा है, तो किसी का, जब मैं बोल रहा हूँ कि नॉट हैविंग सेम बर्थडे, मतलब 2 बच्चे जो हैं उनका सेम बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, मैं वहीं ये बोल दूँ कि दोनों स्टूडेंट जो हैं उनका सेम बर्थडे है। सेम बर्थडे का मतलब है
कि ये तो जैसे मार्च है, मार्च में दोनों के एक आस-पास बैठ गया या एक ही दिन पड़ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। मेरे को पता है कि मेरे को दे रखी जिनकी प्रोबेबिलिटी मेरे को दे रखी कि नहीं है सेम बर्थडे, तो मेरे को पता है मेरे को अगर निकालना हो हैविंग सेम बर्थडे, तो मैं क्या करूँगा, नॉट हैविंग वालों को माइनस कर दूँगा, किसमें से 1 में से। तो क्या लिखूँगा, हैविंग सेम बर्थडे, जिनका सेम बर्थडे है, तो मेरे को पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 माइनस नॉट हैविंग सेम बर्थडे, जिनका सेम बर्थडे नहीं है, तो कितना है प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस 0.992, तो कितना आ जाएगा, 0.008, यही तो आएगा। 0.992 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे 1 में से, तो कितना आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा। कैसे आया देखो, दोबारा बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर कि 3 स्टूडेंट है, उसमें मैंने बता दिया 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बर्थडे जो है, जो जन्मदिन है वो एक दिन नहीं है, ठीक है, एक दिन नहीं आता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी 0.992। अब मैं कह रहा हूँ कि वो दोनों स्टूडेंट की बर्थडे सेम दिन आ रहे हैं, तो मेरे को पता जब दोनों का सेम नहीं आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पता मेरे को पता बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। मेरे को पता नहीं है, तो नहीं की मेरे को प्रोबेबिलिटी निकाल दे रखी है, तो मेरे को मैं बोल दूं कि मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब अगर उन दोनों का जन्मदिन एक दिन होता, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 3 तो लाल बॉल हैं, रेड बॉल्स, और 5 ब्लैक बॉल, 5 काली बॉल हैं। तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। देखो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले देखो लाल बॉल कितनी है, 3 है ना, तो 3 रख दो, भाग टोटल बैग कितनी बॉल है, टोटल बॉल की 3 + 5 कितने होंगे, 3/8। ये हो गया रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, ये आ गया। कैसा है देखो, मैं कह दूं कि आपके बैग में 2 टाइप की बॉल रखी हैं, या तो लाल रखी है, काली रखी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं लाल बॉल निकाल ली, लाल बॉल है तो बैग में कौन कौन सी, लाल भी है काली भी है, टोटल बॉल कितनी होगी, 8 हो गई। मैं कह रहा हूँ लाल ही बॉल निकाल रहा हूँ, लाल बॉल कितनी थी टोटल, 3 थी, 3 में से एक ना एक तो आएगी, टोटल कितनी थी, 3 थी, 3 में से टोटल बॉल कितनी है, 8 है, 8 में से 3 ही तो निकालनी है, लाल बॉल ही तो निकालनी है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ काली बॉल निकालनी है, लाल बॉल निकालनी है। लाल बॉल कितनी थी, 3 थी, टोटल बॉल कितनी है दोनों की जोड़ के, 3 + 5 8 है, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी आ गई। यहीं मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि नॉट रेड, कि लाल नहीं हो, यहीं पे क्वेश्चन आ गया नॉट रेड, तो रेड नहीं होगी तो उसके लिए क्या होगा, ब्लू होंगी, लाल नहीं हो तो नीली होंगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स। तो अब मेरे को पता है लाल कौन सी नहीं है, ब्लू वाली नहीं होंगी, क्योंकि लाल दे रखी, तो वो ब्लू कह रहा ब्लैक होंगी, ब्लैक वाली तो है। जब मैं कह दूँ रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो बाकी कौन सी बॉल बची, ब्लैक बची, ब्लैक कितनी है, 5 है, टोटल कितनी है, 8, तो 5/8 आ गई। प्रोबेबिलिटी देख लो दोनों की कम है ना एक से, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 7th वो 9th। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड marbles, 8 white marbles and 4 green marbles। ठीक है, इसमें एक बॉक्स है, एक डिब्बा है जिसमें 5 लाल मार्बल है, 8 सफेद मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है, 4 हरे मार्बल है। ठीक है, मैं उसमें से बॉक्स में से एक मार्बल उठा रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल, कि मैं उसमें पूछ रहा हूँ कि रेड, दूसरा है वाइट, तीसरा है नॉट ग्रीन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बॉक्स में है, बॉक्स उठाया, मैं उसमें से कह रहा हूँ मैंने लाल मार्बल उठाया, टोटल लाल मार्बल कितने हैं, टोटल लाल मार्बल 5 है, सिर्फ लाल मार्बल कितने हैं, 5 है। अब पूरे बॉक्स में कितने मार्बल है, 5 तो रेड हो गए, प्लस 8 सफेद हो गए, प्लस 4 ग्रीन हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 5/8, 4 12, 12 5 17, तो 5/17। देखो, मैं कह रहा हूँ कि बैग में लाल मार्बल निकालना, लाल मार्बल कितने हैं टोटल, 5 है, 5 में तो कोई से भी निकाल सकता हूँ ना, एक ही रंग के हैं,
एक रंग के कितने हैं, 5 हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। टोटल पूरे बैग में कितने मार्बल, 5 तो लाल होंगे, 8 सफेद हैं, 4 ग्रीन है, तो सबको टोटल निकाल लूँ तो 5/17 आ गया। अब वाइट कितने हैं, वाइट तो 8 ही हैं, वाइट कितने हैं, 8 हैं, टोटल कितने हैं 17, ये आ गया। अब मैं कह रहा हूँ नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो ग्रीन नहीं होने क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, मेरे को पता है ग्रीन नहीं है, तो क्या करूँगा, मेरे को ग्रीन के मार्बल की दे रखी है, या तो उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसे दो तरीके से करता हूँ सकता हूँ। पहला मेथड देखो इसका, कि मेरे को पता है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो रेड होंगे या वाइट होंगे, या तो रेड होंगे या वाइट होंगे, या तो लाल होंगे या सफ़ेद होंगे। लाल की कितनी है 5/17, सफ़ेद की कितनी 8/17, तो 17 तो एलसीएम निकाल लिया, 17 आ गया। 8 प्लस 5, 8 5 13, 13/17, या तो 13/17 तो हो गया नॉट रेड ग्रीन का। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी कि हरे ना हो, हरे नहीं होने तो ये तो लाल होंगे या सफ़ेद होंगे। मेरे को पता है लाल या सफ़ेद दोनों में से कोई होगा, तो मैंने दोनों को जोड़ लगा दिया। 5/17 प्लस 8/17, दोनों का एलसीएम निकाल लिया। लैसा जिसे कह देते हैं, लैसा निकाला तो 17 दोनों में आ रहा, तो 17 आ गया बाहर। फिर ये 17 से 17 कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, 17 से 17, तो यहाँ पे मैंने इसे उल्टा लिख दिया, 5+8 होगा, या 8+5 मैंने इसे घुमा कर लिख दिया। तो दोनों का जब एडिशन हो गया 13/17। या दूसरा मेथड क्या है, मेरे को पता है ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, हरे की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 ग्रीन थे, 4 ही तो हैं टोटल, कितने 4 ग्रीन है, और टोटल कितने हैं 17, 4/17। मैं कह रहा हूँ ये तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी होगी, मैं कह रहा हूँ नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है, तो मेरे को पता है ग्रीन आने की तो 4/17 है, 4/17 है। मेरे को पता है कि ये नहीं आने की क्या होगी, 1 - 4/17 अपॉन 1 है, तो मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो 17 आ गया। 17 यहाँ पे 1 से 17 कितनी बार जा रहा है, 17 बार जा रहा है, 17 से 17 कितनी 1 जा रहा है, तो 17 - 4 13/17। दोनों टाइप से देख लो, आंसर सेम ही तो है, दोनों टाइप से आंसर तो सेम ही है, चाहे ऐसे घुमा के लिख लो चाहे वैसे घुमा के लिख लो। निकालना क्या था, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि ग्रीन ना हो, तो मेरे को पता है ग्रीन ना हो तो या तो लाल होगा या सफ़ेद होगा। मैं कह रहा हूँ ग्रीन ना हो तो या तो लाल होगा या सफ़ेद होगा। मैं दोनों को निकाल दी, जोड़ दिया। या मैं कह दूँ कि ग्रीन का मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ग्रीन ना हो तो उसमें 1 में से माइनस कर दूंगा। मैं ये तो बताया कि अगर है तो उसका रेशियो निकाल दो, अगर नहीं है तो उसमें 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, तो 1 में से माइनस कर दूंगा जब भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो आ गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। कॉइन्स, कॉइन्स किसे कहते हैं, सिक्कों को कहते हैं। मेरे को पता 50 पैसे के कितने हैं, 100 हैं, 1 रुपए के 50 हैं, 2 रुपए के 20 हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, पर मैं क्या निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल सिक्के कितने हैं। देखो 100 भी होंगे, 50 पैसे के भी हैं, 1 रुपए के भी हैं, 2 रुपए की भी हैं, 10 पैसे की भी हैं, तो सारे जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 180। मैं कह रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले, टोटल सिक्के कितने हैं, सबको जोड़ मार दिया तो 180 आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, पहला पार्ट देखो, विल बी विल बी अ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन बताना, 50 पैसा कॉइन बताना, 50 पैसे कितने हैं, 100 हैं, 100 आ गया ये, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 180। 180 में 100 ही तो कौन है ना 50 पैसे के, तो 100 अपॉन 180, 0 से 0, 2 5 से 10, 2 9 से 18, 5/9 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब यही दूसरा पार्ट वो पूछ रहा है, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, कि वो ये कह रहा है कि 5 रुपए का कॉइन ना हो, तो कौन कौन से होंगे, या तो 50 पैसे का होगा, या 1 रुपए का होगा, या 2 रुपए का होगा। तो मैं क्या, मेरे को पता 50 पैसे का हो तो 100/180 होगा, प्लस 1 रुपए का है तो 50 रुपए, 50/180, या 20/180, तीनों का 180 एलसीएम है, तो 180 आ गया। 100 प्लस 50 प्लस 20 कितना आ गया, 170/80, 80, 0 से 0, तो कितना आ गया 17/18। या तो 17/18 है, कि मेरे को पता चल गया वहाँ पे आपके 5 रुपीज़ के कोई नहीं है, या आप इसे दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। सेकंड मेथड क्या है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, उसने कहा, उसने बोला 5 रुपीज़ के नहीं होने चाहिए, विल नॉट बी
₹5 कॉइन कि ₹5 के नहीं होने चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं मान रहा हूँ कि ₹5 के कॉइन है। फर्स्टली हम क्या मान रहे हैं, ₹5 कॉइन है। ₹5 के कॉइन कितने थे? 10 थे। टोटल कितने थे? 180। 0 से 0 1/18 आ गया। अब मैं कह रहा हूँ वो नहीं है, ये तो रुपए मैंने निकाल लिया कि प्रोबेबिलिटी है कि वो है सिक्के। मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग ₹5 कॉइन। मैं कह रहा हूँ कि ₹5 के सिक्कों के कॉइन नहीं है, तो मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। 1 में से इसे माइनस कर दो, यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा 18 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 18 ऊपर आ जाएगा -1। 18 में से एक गया, 17/18। यही तो मेरा ये आ रहा था 17/18, यही मेरा ये आ गया। मैंने क्या करा कि मेरे को पता है कि ₹5 के सिक्के नहीं लेने, बाकी तो सिक्के आएंगे ना, 50 पैसे के, ₹1 के, ₹2 के, सबका टोटल करके अपॉन 180 कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। तो यही तो है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। 11 क्या कह रहा है, 5 मेल फिश, मेल किसे कहते हैं, लड़कों को कहते हैं। 5 मेल फिश है, और फीमेल फिश कितनी है, फीमेल किसे कहते हैं, जो लेडीज होती हैं। 5 फीमेल फिश, तो टोटल फिश को कितनी हो गई टोटल। देखो पहले तो मैंने निकाली लड़की लड़के वाली, जैसे हम कह देते हैं मेल किसे कहते हैं, लड़कों को, लड़की किसी को कहते हैं, फीमेल। टोटल फिश कितनी है, 5 + 8 8 5 13। टोटल फिश तो मेरे को पता चल गई 13 मछली है। मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी, फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, मेरे को निकालनी प्रोबेबिलिटी मेल फिश। तो मेल कितनी है, 5 है। टोटल मेल तो 5 हो गए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितनी है, 13। इसे कैसे लिखोगे, मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश। प्रोबेबिलिटी आगे पी लगा देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल फीमेल फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश। तो 5/13, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन कह रहा है, एक चक्र है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपके नंबर है और इक्वली कि देखो इसमें पूछ रहा है कि कोई एक गेम खेलने वाला, जैसे ये एरो वाला नहीं आ जाता, इस टाइप के नंबर होते हैं। जैसे आपके घर में घड़ी है, जस्ट इमेजिन कर लो घड़ी है, घड़ी की सुई जैसे वो घुमाने वाला नहीं होता पासा कि वो चक्र घुमा देते हैं, वो सुई वो घूम घूम के किसी नंबर पर आ जाती है। तो वो वही गेम यहाँ खेल रहे हैं। वो कह रहा है कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें 8 कितनी बार आ सकता है, 8 एक ही बार तो आ सकता है। जब मैं कह रहा हूँ कि ये जो सुई है ये नंबर घूम के दोबारा नहीं आने के, मैं कह रहा हूँ 8 आने की कितनी है, तो 8 एक ही बार तो आएगा। 8 कितनी बार आएगा प्रोबेबिलिटी, 8 का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही बार तो आएगा, एक बार आ गया। टोटल कितने हैं, 3 8 ही तो है टोटल, 1/8 आ गया। कैसा है देखो, दोबारा बताता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि इन नंबर, मैंने ये नंबर है, मैंने चक्र घुमाया, मैं कह रहा हूँ 8 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो आ सकता है ना इसमें से, कोई क्योंकि एक नंबर कोई से रिपीट नहीं होना। 8 कितनी बार आ सकता है, एक बार आएगा। टोटल कितने हैं, ये नंबर कितने हैं टोटल, 8 है, तो 1/8 हो गया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखो, एन ओड नंबर। देखो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7 होगा, ये तो होगा ओड नंबर, 1 3 5 7। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इसमें से ओड नंबर की मेरे को निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ओड नंबर 1 3 5 7। कितने नंबर है ये, 4 है, इनकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी इनकी तो निकालनी है। कितने नंबर है ये, 4। टोटल कितने हैं, 8, 1/2, तो आंसर आ गया 1/2। अब यही तीसरा पार्ट क्या कह रहा है वो, अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने हैं, 2 से प्रोबेबिलिटी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। कितने, 3 3 6, 6 तो ये हो गए, बटे में कितने टोटल कितने, 8, 6/8 आ गया। कैसे आया देखो, दोबारा बता देता हूँ। मेरे को जो नंबर 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा कौन कौन से है इसमें, 2 से बड़े कौन से, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, यही तो होंगे, 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर हैं, 6। टोटल कितने थे ये सारे नंबर, 8 थे, 6/8। चौथा पार्ट देखो इसका, ए नंबर लेस देन 9। नंबर लेस देन का मतलब क्या होता है कि 9 से छोटा। 9 से छोटे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8।
9 से तो छोटे देखने हैं। मेरे को पता है 1 से 8 तक गिवन है, तो 8 नंबर तो ये हो गए, 8 ही टोटल हैं, तो 8 में से 8 गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, कैसा है दोबारा बता देता हूँ कि मेरे को नंबर बताना है लेस देन 9 जो 9 से छोटे हों। 9 से छोटे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 थी हैं, 8 नंबर तो ये हो गए। टोटल आउटकम कितने हैं? 8 है, तो 8 अपॉन 8 हो गया। ऐसे यहाँ पे a ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा बड़े कितने नंबर हैं? 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर है। टोटल कितने हैं? 8, 6/8 हो गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 12 13 क्वेश्चन देखते हैं अब। 13 क्या कह रहा है? अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो, मैंने डाई है, तुमने देखा जो डाई होता है वो खेलने वाला, सांप सीढ़ी वाला खेलने का नहीं होता डाई, उसे तो सिक्का कहते हैं, जिसे कह देते हैं पासा। पासा ही तो कहते हैं। क्या होता है? सांप सीढ़ी वाला, नहीं वाले, सांप सीढ़ी वाले नहीं होते वो गेम, उसमें सिक्का कॉइन होता है ना, वो कॉइन कह रहा है, वो डाई होता है जो जिसमें नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं ना उसमें। तो इसमें ये पूछ रहा है ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से ही करते हैं, जो अपने आप की टेबल में आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं जो अपने आप से करते हैं, जैसे 2 3 और 5, बस यही है। टोटल नंबर कितने हैं? 6 है। टोटल नंबर 6 है, प्राइम नंबर ये है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है भैया प्राइम नंबर की। कितनी है? तो कितने नंबर है? 3। टोटल कितने हैं? 6। 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। कैसे निकाला? मेरे को पता है प्राइम नंबर में कितना कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 होते हैं। टोटल नंबर कितने हैं? 6, तो 3/6 हो गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, वो नंबर जो 2 और 6 के बीच में हो, तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 नंबर ही तो होंगे। प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में? प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है? 3 है। तो इसे ऐसे नहीं लिखो, इस टाइप से लिखो इसे। प्रोबेबिलिटी बिट 2 टू 6 कितने हैं? प्रोबेबिलिटी होगी 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर। तो 3 4 5 कितने हो गए? 3 नंबर हो गए। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6, 1/2, 1/2 आ गया इसका भी। ठीक है, इसका नेक्स्ट पूछा है उसने ओड नंबर। थर्ड पार्ट क्या है? ओड नंबर एंड ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5, यही तो होते हैं ओड नंबर। कितने हो गए नंबर? हो गए 3 हो गए। तो 3/6, तो 1/2 नंबर आ गए। ठीक है, कैसा है? प्रोबेबिलिटी मेरे को पता है 1 3 5 होता है ओड नंबर। ठीक है, तो 3/6 हो गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, यही है। और इससे अगले क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो से बने रहें। थैंक यू।